पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, माई पमाई पुनरेई गब्भम। एक सिद्धांत है कि जीव प्राणी पुनर्जन्म ग्रहण करता है। यह पुनर्जन्म का सिद्धांत आस्तिकवाद में सम्मत है। जहाँ आत्मा का शाश्वत अस्तित्व सम्मत होता है, वहाँ यह पुनर्जन्मवाद भी संभव हो सकता है। जहाँ केवल यह शरीर, इसके बाद कुछ नहीं और इसके पहले भी कुछ नहीं, तो पुनर्जन्म की बात संभव नहीं हो सकती। और पुनर्जन्म है तो पूर्व जन्म भी अपने आप सिद्ध हो जाता है। जिसका पुनर्जन्म हुआ है उसका पूर्व जन्म तो हो ही गया। पुनर्जन्म के सिद्धांत के साथ कर्मवाद की बात भी जुड़ी हुई है कि प्राणी जैसा कर्म बंध करता है उसके अनुसार उसका आगामी जन्म, आगे का जन्म होता है। आचरण अच्छा है, कर्म अच्छा बंधा है तो संभव है आगे का जन्म अच्छा हो। खराब कर्म बंधे हुए हैं तो संभव है आगे का जन्म दुर्गति के रूप में भी हो जाए। तो आदमी दुराचरण कदाचार से बचे, सदाचार के पथ पर चले। कोई यह प्रश्न उठाए कि पुनर्जन्म है, इसका क्या प्रमाण है, सबूत क्या है, कैसे मान लें कि पुनर्जन्म होता ही है। तो प्रति प्रश्न हमारी ओर से यह हो सकता है कि इसका आपके पास क्या प्रमाण है कि पुनर्जन्म होता ही नहीं है, इसका आपके पास क्या प्रमाण है। तो प्रमाण अगर हमारे पास नहीं भी है तो आपके पास कौन सा प्रमाण है, वो हमको बताइए। या तो आपकी बात हमें बताओ कि पुनर्जन्म नहीं होता, हम उसको सुनने की चेष्टा करें। प्रमाण हो तो बताओ। तो पुनर्जन्म होता ही नहीं है, इसका क्या प्रमाण हो सकता है। कोई इस विषय का विद्वान हो तो भले कोई चर्चा करे तो करे, बाकी लगता मुश्किल है कि पुनर्जन्म नहीं ही होता इसको कोई सिद्ध कर दे। पुनर्जन्म होता है, होता ही है, इसको भी सिद्ध करने में मान लें कठिनाई आ जाए तो क्या करें कि पुनर्जन्म है ही यह भी कहना कठिन है, नहीं ही है यह भी कहना कठिन है, तो क्या करें। इस विषय में, इस समस्या के संदर्भ में एक श्लोक संस्कृत भाषा में प्राप्त होता है। एक रास्ता दिखाया गया है। श्लोक इस प्रकार है, संदिग्धेपि परे लोके त्याज्य मेवा शुभम बुधई
कार्यमेव शुभम बुधई, यदि नास्ति ततः किं स्यात्, अस्ति चिन्नास्ति को हतः। कवि ने कहा, सुंदर बात बताई कि ठीक है, परलोक के बारे में आपके मन में संदेह है कि परलोक है क्या पता या नहीं है, ये भी कैसे कहें, तो निश्चय नहीं कर पा रहे हैं परलोक है अथवा नहीं। ठीक है, ग्रंथों के आधार पर, आगम के आधार पर, संतों ऋषियों की वाणी के आधार पर यह जान सकते हैं कि पुनर्जन्म होता है। फिर भी मान लो ग्रंथों पर भी इतना भरोसा न करें, क्या पता कैसे लिखा, क्यों लिखा, कब लिखा, किसने लिखा, ऐसी कोई शंकास्पद स्थितियां हो सकती हैं। तो यह रास्ता दिखाया गया कि परलोक है अथवा नहीं है। तुम एक काम करो, गलत कार्यों से बचो, अशुभ कार्यों से जिंदगी में बचो और शुभ कार्य करते रहो। परलोक है तो तुमको अच्छा फल मिल जाएगा, खराब फल से बचोगे। परलोक नहीं भी है तो तुम्हारा क्या नुकसान हुआ? खराब काम नहीं किए, शांति से जीवन जिया, अच्छे काम किए, अच्छी बात है। तो परलोक है तो भी गलत काम नहीं करना ठीक है, अच्छे काम करना ठीक है। परलोक नहीं है तो भी अच्छे काम करना अच्छा है, गलत काम नहीं करना अच्छा है। इसलिए बस दो ये त्याज्यमेवा शुभम बुधई, कार्यमेव शुभम बुधई, कि अशुभ को छोड़ो, शुभ को पकड़ो, शुभ को करो, शुभ कार्य करते रहो। एक आचार्य जी थे और संतों के अनुशासता थे। संतों के साथ, चारित्रात्माओं के साथ विहार यात्रा कर रहे थे। थोड़ा शरीर भारी था, चलने में कुछ तकलीफ भी पड़ती, फिर भी अपने ढंग से विहार यात्रा कर रहे थे। एक कोई आदमी आचार्य जी के पास आया और बोला कि गुरुजी, आपसे मेरा प्रेम है, भक्ति है, अनुराग है आपसे। मैं आपको देख रहा हूं कि आप यात्रा कर रहे हो, पैदल चल रहे हो, तकलीफ पाते हो, रात को खाना पीना नहीं, और ये पैरों से चलना भी, आपका स्वास्थ्य भी, थोड़ा शरीर भी भारी है तो कुछ तकलीफ पड़ती होगी। इतना कष्ट आप इस साधु जीवन में झेल रहे हो गुरुजी, सब फालतू है, यह कष्ट झेलना फालतू है। क्योंकि गुरुजी मैं नास्तिक विचारधारा का आदमी हूँ, आगे पीछे कुछ नहीं है, आप फालतू कष्ट मत झेलिए। क्यों पैदल चलते हो? आराम से कहीं बैठ जाओ, रहो, काम करो, खाओ पियो, आराम करो, आगे कुछ नहीं है, आप इतना ये तपस्या का कष्ट मत झेलो। आचार्य जी भी यूं श्रुतधर ज्ञान संपन्न थे। किस आदमी को कैसे समझाना, यह भी तरीका होता है। तो आचार्य जी बोले कि ठीक है, आप कई बार हमारे पास आते हो, आपका हम संतों से थोड़ा प्रेम कर दें, अनुराग कर दें है, तो मेरी एक बात है कि आपने कहा कि आगे पीछे कुछ नहीं है, क्यों आप फालतू कष्ट पाते हो? देखिए, हम साधु हैं, बहुत शांति का जीवन जी रहे हैं, कोई विशेष तनाव नहीं, चिंता नहीं, आत्मिक आध्यात्मिक आनंद में रहते हैं, चलते हैं। तो चलना कौन सा बुरा है? डॉक्टर भी कहते हैं थोड़ा चला करो और मॉर्निंग वॉक का, हमारे तो मॉर्निंग वॉक भी हो जाती है चलते हैं तो।
वो सहज में मॉर्निंग वॉक हो जाती है, सुबह सुबह चल लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा लंबा न चलें सही, 8 किलोमीटर चल लो, 10 चल लो, 7 चल लो, तो मॉर्निंग वॉक भी हो गई, यात्रा भी हो गई। तो चलना इतना कौन सीखा, फिर भी थोड़ा बहुत कष्ट पड़ता तो पड़ता, क्या खास बात है। और आप देखिए, आप लोग गृहस्थ हैं, आप क्या शांति में सुख में हैं क्या? बोला गुरु जी सुखी तो हम नहीं हैं, हमारे तो बहुत चिंता है, इधर उधर की बातें बहुत रहती है। गुरु जी बोले हम जो त्यागी संत हैं, हमें जो आनंद है वो आपको नहीं कहा, वो आनंद तो हमको नहीं है, हम तो गृहस्थ हैं। तो अगर पुनर्जन्म या परलोक कुछ नहीं है तो हम तो आनंद में जी रहे हैं, शांति में जी रहे हैं, संन्यास ले लिया तो नुकसान क्या हुआ? अच्छा देखिए जी, आपका सिद्धांत है कि पुनर्जन्म नहीं होता, आप नास्तिक हो, अपने आप को नास्तिक कह रहे हो ना, तो आपकी बात अगर सही हो जाए तो मैं तो सोचता हूं भी हम तो शांति में जी रहे हैं, आपकी बात सही भी हो जाए तो हमारा नुकसान खास कुछ नहीं, हम तो शांति का मनुष्य जीवन जी रहे हैं। पर हमारा सिद्धांत है कि पुनर्जन्म है। अगर हमारा सिद्धांत सही है, मरने के बाद कर्मों का फल आगे भोगना पड़ेगा, तो आप लोगों का क्या होगा? बोला गुरुजी माफ करो, बस माफ करो, हम तो पापी लोग हैं। अगर आपका सिद्धांत सही निकल गया कि पुनर्जन्म है और कर्मों का फल मिलेगा, हम पर तो जूते पड़ेंगे, दरबे पड़ेंगे, इतने पड़ेंगे धरती भी नहीं झेल पाएगी, हम तो पापी लोग हैं। तो आचार्य जी बोले कि बस ठीक है, आपका अपना विचार होगा, आप चाहो तो और विस्तार से चर्चा कर लूं कि मैं बताऊं कि कैसे यह पुनर्जन्म की बात सही होने की संभावना है। कभी टाइम हो तो आप चर्चा करना, वरना संक्षेप में यही बात है आज की तो, कि पुनर्जन्म है तो ठीक, नहीं है तो ठीक, हम तो आनंद में जी रहे हैं, हमने साधुपना लेकर के क्या नुकसान का काम किया क्यों? और हमारी तो विश्वास की बात है, पुनर्जन्म है, हम तो उस हिसाब से चल रहे हैं। तो आदमी को जीवन अच्छा जीना चाहिए। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन को आगे बढ़ाया। अनुव्रत है आंदोलन, जैन अजैन कोई भी हो, कि छोटे छोटे नियम लो, जीवन अच्छा जियो। कोई कह दे मैं जैन नहीं तो अनुव्रती कैसे बनूं? भले बन जाओ। अनुव्रती बनने के लिए अनुव्रत आंदोलन के नियम लोगे तो जैन बनना कोई जरूरी नहीं है, आप अनुव्रती बन जाओ। कोई कह दे मैं तो धर्म कर्म को नहीं मानता, मैं तो कम्युनिस्ट हूँ, मैं तो पुनर्जन्म को भी नहीं मानता, आत्मा को कुछ इनको मानता नहीं, क्या मैं अनुव्रती बन जाऊं? भले बन जाओ, कोई बात नहीं। आप पुनर्जन्म को मानो मत मानो ये अलग विषय है। अनुव्रती तो इस जीवन की बात है, यह जीवन तो है ही सामने। इस जीवन को अच्छा रखने के लिए छोटे छोटे नियम ले लो। मैं नशा नहीं करूँगा, मैं निरपराध की हिंसा नहीं करूँगा, या मैं और यह पर्यावरण को प्रदूषित करने का प्रयास अवांछनीय रूप में नहीं करूँगा, मैं सांप्रदायिक सहिष्णुता रखूँगा, उन्माद में नहीं जाऊँगा, हत्या मार काट इनमें नहीं जाऊँगा। ऐसे छोटे छोटे नियम ले लो, यह जीवन आपका अच्छा रहे। तो यह पुनर्जन्म का सिद्धांत बहुत एक तात्विक सिद्धांत भी है, और यह वैसे अध्यात्म का जो मूल महल है वो इस पुनर्जन्म, आत्मवाद, कर्मवाद, इन पर टिका हुआ है। कि आत्मा है तो अध्यात्म का विशेष महत्व है, आत्मा है ही नहीं फिर अध्यात्म का इतना महत्व नहीं है। कर्मवाद है तो तपस्या का, साधना का मूल्य भी, कर्म कटे निर्जरा हो, आत्मा शुद्ध बने। कर्मवाद कर्म है ही नहीं तो फिर क्या तपस्या की जरूरत है। पुनर्जन्म का सिद्धांत है वो उसको मान करके ही चलना चाहिए। भी मैं इस प्रकार का जीवन जीऊं कि आगे पुनर्जन्म हो है, ये मान के चलो, ताकि आगे भी मेरा
अच्छा रहे। तो ये अध्यात्म का जो सिद्धांत है, दर्शन का सिद्धांत भी हो सकता है कि जन्म के बाद पुनः जन्म भी होता है जब तक मोक्ष न हो जाए। तो इस पुनर्जन्म के सिद्धांत को हम समझ करके और ये है या हो सकता है ऐसा मान करके अपने जीवन की शैली का निर्धारण करें। जीवन अच्छा जिए कि जीवन में दया रखो, अनुकंपा रखो। किसी को बिना मतलब तकलीफ क्यों देना। दूसरों पर दया करना मानो खुद पर दया करना है। तुलसी दया न पार की दया आपकी होए। कि हम किसी को नहीं मारेंगे तो हमारे तो वो पाप कर्म फिर क्यों बंधेंगे। तो घट में दया, जब तक प्राण है जीवन में दया का भाव रहे, अहिंसा का भाव रहे। यह अहिंसा की चेतना है, वो हमारी आत्मा को भी अच्छी बनाने वाली होती है। हिंसा अधर्म है, पाप है हिंसा करना, और अहिंसा धर्म है। अहिंसा अच्छा तत्व है। हिंसा में अशांति, हिंसा दुख का कारण है, अहिंसा सुख और शांति का कारण है। तो परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी ने अहिंसा यात्रा पहले की थी। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश कई जगह यूँ पधारे थे। तो वह अहिंसा की जो बात है वो मानो शाश्वत तत्व है। अहिंसा सब्बे पाणा न हंतब्बा एस धम्मे धुए निये सासए। कोई भी प्राणी हंतव्य नहीं है इस सृष्टि का। यह अहिंसा धर्म है, ध्रुव है, निश्चित है, शाश्वत है। तो यह अहिंसा भगवती है। पुनर्जन्म का सिद्धांत कि पुनर्जन्म अच्छा हो, जब तक पुनर्जन्म हो अच्छा हो तो अहिंसा के रास्ते पर चलो। सीधी सी बात है, अहिंसा संयम तप, इस रास्ते पर चलो। जैन है कि अजैन है कि वो एक अलग विषय है, पर अहिंसा संयम तप यह जीवन में है तो मानना चाहिए आत्मा का कल्याण होना ही है। अहिंसा संयम तप नहीं है तो कोई नाम का जैन हो जाए और कोई बन जाए, कोरा नाम होने से क्या होगा। कार्य वो होगा तो होगा, नाम बदलने से क्या होगा कि नाम परिवर्तन करा लो। नाम परिवर्तन का कोई कहीं अपेक्षा हो तो बना, नाम बदलने से क्या होगा। काम बदलो, काम अच्छा करो, जीवन को अच्छा रखो तो कल्याण हो सकेगा। तो यह धर्म का जो सिद्धांत है, परम पूज्य आचार्य भिक्षु जो मारवाड़ से हुए थे, मारवाड़ में कंटालिया गांव, कंटालिया उधर बगड़ी, उधर सिरियारी, तीनों मारवाड़ के ये क्षेत्र हैं जो आचार्य भिक्षु से जुड़े हुए हैं। कंटालिया उनका जन्म स्थान है और बगड़ी उनका अभिनिष्क्रमण का स्थान भी है, पहले की दीक्षा का स्थान भी है। और सिरियारी महाप्रस्थान अनशन का स्थान है, महाप्रयाण का स्थान है। तो मारवाड़ के ये तीन क्षेत्र कंटालिया, बगड़ी और सिरियारी जो पास पास ही हैं, बहुत दूर नहीं है आपस में, और आचार्य भिक्षु से जुड़े हुए हैं। तो ये क्षेत्र जैन श्वेतांबर तेरापंथ और आचार्य भिक्षु के इतिहास से जुड़े हुए ऐतिहासिक स्थान हैं कि जो हमारे प्रथम अनुशास्ता, प्रथम आचार्य, परम पूजनीय आचार्य भिक्षु से जुड़े हुए हैं। और सिरियारी तो बहुत प्रसिद्ध स्थान बन गया है, कितने कितने लोग वहाँ जाते भी होंगे। तो ये स्थान हैं, स्थान से भी बड़ी बात है काम कैसा। आचार्य भिक्षु ने कार्य किया, कार्य विशेष बात होती है। स्थान तो ठीक है, कोई जन्म स्थान किसी का है, कोई किसी का है, वो स्थान है। स्थान से बड़ी बात है आदमी जीवन में कार्य क्या करता है।
तो हम कार्य अच्छा करें, आचरण अच्छा करें, भावों को अच्छा रखें, तो हमारे कर्म भी बंधें, वो अशुभ न बंधें, फिर पुनर्जन्म भी हो तो दुर्गति में न जाना पड़े। तो पुनर्जन्मवाद भी एक धर्म का, अध्यात्म जगत का या दर्शन जगत का कह दें एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। दानान शिष्ठम अभयपयाणम सच्चेषु या अनवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।